सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ओके। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर 12 दैट इज फैक्टराइजेशन। ओके, तो पहले मैं बेसिक टर्म समझाऊंगी। फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दिया गया तो उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। ओके, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी फैक्टराइजेशन एंड आगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे फैक्टर। अब तो सपोज है कि मैं यहाँ पे कोई नंबर लेती हूँ मैं 16 ले लूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ 16 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, यानी किस किस नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो 16 एक तो ये 1 से डिविजिबल होगा, 1 से पूरा पूरा कटेगा, और किससे होगा, और ये 2 से पूरा पूरा कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, और किससे कटेगा, 8 9 10, अब तो किसी से नहीं कटेगा, 16 से कटेगा। ठीक है, यानी कि 1 2 4 8 16 से ये क्या हो रहा है, 16 पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी कि पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये जो आपके पास आया है 1 2 4 8 16, ये क्या हो जाएगा, 16 का फैक्टर हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, 16 का फैक्टर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 2 4 8 16 इज अ फैक्टर ऑफ 16। ये किसका फैक्टर है, 16 का फैक्टर है। बस आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी आप नंबर ले लो। ठीक है, अब आपको इतना वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, यानी किस किस नंबर से पूरा पूरा घटेगा, जिस नंबर से वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर, अब देखो यहाँ पे मैं लेती हूँ कोई नंबर ले लेती हूँ मैं, सपोज करिए मैं लेती हूँ 24। ठीक है, अब देखो 24 का मुझे क्या करना, प्राइम फैक्टर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो कितना सिंपल है, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। और भी कोई नंबर ले लो, नंबर ले लेते जैसे ले लो मैं क्या 32 ले लो। ठीक है, 32 का निकालते हैं 32। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये समझ आ गया प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। चलो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया कि फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फैक्टर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसका फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे कि आपके पास दिया गया 6 में क्यों ले रही हूँ बार बार, दूसरा नंबर लूंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ 7 XYZ। अब इसका फैक्टर क्या होगा मैम, इसका फैक्टर क्या होगा, देखो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो इसका फैक्टर 7 हो जाएगा, X होगा, Y होगा, और क्या होगा, Z होगा। ठीक है, इसका फैक्टर क्या होगा, एक 7 हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। बस आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जो जो दिया गया, जो जो टर्म्स दिया गया बस वो लिख लो। एक तो 7 हो गया, X दिया हुआ है, Y दिया गया है, Z दिया गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर है, फिर आ जाओ, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ जैसे कि 2x x प्लस 1। अब इसका फैक्टर क्या होगा, देखो इसका फैक्टर क्या है, तो ये जो मल्टीप्लाई में है ना तभी लेना मुझे, ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो इसका फैक्टर एक तो 2 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, उसके बाद मुझे क्या लेना है, उसके बाद ये पूरा लेना है मुझे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो गया, एक x हो गया, एक क्या हो गया, x प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। और भी कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं बोलती हूँ ZY, उसके बाद ले लो यहाँ पे -8, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, Z हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। ओके, तो ये समझ आ गया, जो भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो और आपसे बोला जाए आपको क्या करना, उसका फैक्टर निकालना, तो आप लोग ऐसे फैक्टर निकाल सकते हो। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है। तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ, आप लोग समझेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशंस whose product is a given expression is called factorization। इसमें बोला गया आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन है, जब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक नया एक्सप्रेशन मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 3x² प्लस 9xy। ठीक है, ये आपके पास क्या दिया गया, ये आपके पास 2 एक्सप्रेशन दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एक्सप्रेशन इससे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें और इसमें इस दोनों में कुछ कॉमन है मैम, नहीं है कॉमन। कैसे नहीं है कॉमन, देखो यहाँ पे एक तो देखो 9 है ना, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, और इस दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x भी तो कॉमन है, x यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x बाहर निकालूंगी मैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, प्लस यहाँ पे से एक 3 निकल गया, एक x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3y।
ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये नया एक्सप्रेशन बन गया, ये क्या बन गया, नया एक्सप्रेशन बन गया, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये सिंपल याद रखो, जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन हो, उससे उसे हम लोग प्रोडक्ट करने के बाद नया एक्सप्रेशन बनाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखो फैक्टराइजेशन निकालने के भी कुछ मेथड्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके 4 मेथड है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया आप लोग का कॉमन फैक्टर, सेकंड हो गया रीग्रुपिंग, ओके, थर्ड हो गया आइडेंटिटीज, एंड फोर्थ हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, ये एंड ये दोनों आगे सीनियर क्लास में भी आप लोग जाओगे तभी भी ये यूज होगा। वैसे ये दोनों क्या, ये दोनों बेस है आप लोग का, जब ये दोनों बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप लोग ये अच्छे से सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो मैं आप लोग को 1 बाय 1 करके बताती हूँ। ये हम लोग समझेंगे फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉमन फैक्टर। ओके, हम लोग को क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना। तो मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो देखो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको देखना है इस दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, बस सिंपल देखना है कॉमन क्या है इस दोनों में। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, पहले देख लेते हैं। ए कॉमन है, ठीक है, ए निकाल लो बाहर। और क्या कॉमन है, मैम बी भी तो कॉमन है, तो निकाल लो भाई, बी भी निकाल लो, बी कॉमन है। ठीक, और कुछ कॉमन है। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे क्या 12 है। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। ठीक है, और यहाँ पे 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15, यही होगा ना। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए के बाहर निकल चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे ए के बचेगा, बी भी बाहर निकल चुका था, तो बी तो खत्म ही हो गया। अब इसमें से क्या 3 बाहर निकल चुका है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4a प्लस। अब देखो इसमें से क्या क्या बाहर निकला, एक तो 3 बाहर निकल चुका है, ए बाहर निकल चुका है, और क्या बी बाहर निकल चुका, पर बी कितना, बी तो 2 है ना, तो एक बी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, अब देखो 3 बाहर निकल चुका, बट 5 तो नहीं निकला है, तो 5 को क्या करना है, आपको एज इट इज लिखना है। तो ये रहा आपका कॉमन फैक्टर। ठीक है, 3a भी आपने क्या किया, इस दोनों में से कॉमन बाहर निकाल लिया। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। बस सिंपल है, आपको क्या करना है, इस दोनों में से जो भी कॉमन निकल रहा है आपको क्या करना, कॉमन निकाल दो, उसके बाद जो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद आते हैं सेकंड पे। सेकंड आपका ये रहा। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, तुम लोग बोलोगे मैम ए कॉमन है, तो चलो ए निकाल लेते हैं। और कुछ कॉमन है, 7 भी तो कॉमन है। 7 कैसे कॉमन है, 14 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 7 2 जा 14, 7 2 जा क्या होता है 14 ही तो होता है। अब देखो 7 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 7 मैं निकालूंगी। ठीक है, अब देखो 7 ए बाहर निकल चुका, तो यहाँ पे क्या ए के बचेगा, तो ए मैं लिखती हूँ प्लस। अब यहाँ पे क्या, यहाँ से मैंने क्या निकाला है, 7 निकाल लिया है, और क्या निकाला है, ए निकाला है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस 2 बचेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोग को कैसे कॉमन फैक्टर निकालना है। 7 ए निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, a + 2। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये थोड़ा सा लंबा है, बट ऐसे घबराना मत, ठीक है, उतना टफ नहीं है। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो, इसमें मुझे तीनों को देखना है। पहले तीनों को देखो कि इस तीनों में से क्या कॉमन बाहर निकल सकता है। अब देखो इससे ध्यान दो, x और x, तीनों में x है, तो x बाहर निकालो। ठीक है, इसमें कितना है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, इसमें 1x है। पहले मैं यहाँ बनाती हूँ। अब देखो, अब इस तीनों में क्या कॉमन है, y भी तो कॉमन है, ये रहा y, 1 2 3, y कॉमन, तो y बाहर निकालो। और कुछ कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि देखो इसमें a है, इसमें b है, और इसमें c है, ये तीनों तो कॉमन नहीं हुआ। तो मैंने क्या निकाला, x और y बाहर निकल गया। जब इसमें से x और y बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a बचेगा। ठीक है, अब देखो y बाहर निकल गया, x कितना था, 2 था, एक x बाहर निकला तो एक x बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें से क्या बाहर निकला, एक तो x बाहर निकला, एक y बाहर निकला है, b तो है, b, एक y क्या हो गया, बाहर निकल गया, एक y तो है, तो y लिख लो, प्लस इसमें से क्या निकला, इसमें से x और y ये दोनों ही बाहर निकल गया, तो आपके पास क्या बचेगा, c z। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये समझ आ गया। बस आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकाल लो, बस कुछ मत करो। कॉमन फैक्टर इस तीनों में से जो भी कॉमन इसे बाहर निकालो, तो क्या काम खत्म। अब आ जाओ 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें देखते हैं मुझे कॉमन क्या, पहले हम लोग देखेंगे। अब देखो यहाँ पे a है, b है, c है, ये तो कॉमन है ही नहीं, बट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 10 है, 15 है, 20 है। अब इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है। अब 10 को क्या लिख सकते हो, 2 5 जा 10, 10 को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। 15 को क्या लिख सकते हो, 5 3 जा 15, ये लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हो 5 4 जा 20। ठीक है, आप इसी फॉर्म में लिख लो, 5 4 जा 20। अब इस तीनों में क्या हो रहा है, 5 बाहर निकल रहा है, 5 बाहर निकलेगा, निकाल लेते हैं। जब 5 इससे बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 2a²। ठीक है, माइनस 5 बाहर निकल गया तो आपके पास क्या बचेगा, 3b² प्लस 5 बाहर निकल गया तो आपके पास क्या बचेगा, 4c²। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। और देखो a² b² c² तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ 5 कॉमन है। ऐसे भी दिख, इसे मैं इरेज करती हूँ, चलो इसे हटाती हूँ मैं। ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया था वैसे।
अब देखो इस तीनों में अगर मैं 5 निकालूं, ये तीनों क्या हो रहा है, 5 से डिविजिबल हो रहा है ना, 10 भी, 15 भी और 20 भी, ये क्या 5 से डिविजिबल है, 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, ठीक है। तो ये 5 बाहर निकल गया, तो ये रहा आपका आंसर। तो ये समझ आ गया कॉमन फैक्टर आप लोग कैसे निकालोगे। तो ये क्या था, ये आप लोग का फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का। ओके, अब मैं आप लोग को सेकंड मेथड बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे सेकंड मेथड, दैट इज रीग्रुपिंग टर्म्स। अब देखो रीग्रुपिंग टर्म्स क्या होता है, हम लोग को क्या करना है, टर्म्स को ग्रुप में डिवाइड करना है, यानी कि सिमिलर वाले टर्म्स को क्या करना है, एक साइड करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको क्या करना है, सिमिलर वाले टर्म्स को क्या करना है, एक साइड करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 2y है और y वाला क्या है टर्म्स है, ये है। तो आपको क्या करना है, इस दोनों को एक साथ लिखना है, यानी कि 2y प्लस 2xy, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 3x प्लस 3। अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या, अब देखो ये क्या हो गया, ये रीग्रुप हो गए, यानी कि सिमिलर वाले को मैंने क्या किया, एक साथ लिख लिया। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 2y बाहर निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 लिखेंगे, प्लस इसमें से 2y बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या कहते हैं, प्लस 3, इस दोनों में इसमें कॉमन कर लेती हूँ 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2y प्लस 3, इसे मैं एक साथ लिखती हूँ 2y प्लस 3, ठीक है। और इसे मैं क्या करती हूँ, एक साथ लिखती हूँ 1 प्लस एक्स। अब देखो इसे तुम क्या कर सकते हो, इसे आगे भी लिख सकते हो, इसे 1 प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो ये तो समझ आ गया आप लोगों को रीग्रुपिंग टर्म्स का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सेकंड में क्या करना, आपको सिमिलर वाले को एक साथ करना है, ठीक, यानी कि ए एम स्क्वायर। अब ए वाला टर्म्स कहाँ है, यहाँ पे, इस दोनों को एक साथ कर लो, ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ठीक है। फिर आते हैं बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अब इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, ए कॉमन लेंगे, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब इसमें क्या कॉमन लेना है, बी कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्या करना है, ए प्लस बी को एक साथ लिखो। अब देखो ये दोनों क्या, ये दोनों सिमिलर है, तो इसे एक साथ लिखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन को हम लोग 4 मेथड से कर सकते हैं, ये आपका सेकंड मेथड है। इसमें क्या करना है, मुझे रीग्रुप करना है, तो मैं y वाले को एक साथ करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर माइनस 20y, ठीक है, प्लस 2yz, फिर क्या आ जाएगा, माइनस 8z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों में कॉमन लो, तो क्या कॉमन आएगा, 5y कॉमन आएगा, तो y माइनस 5 4 20, ये आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2z कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 4 8, ठीक है। अब देखो बीच वाला सिमिलर आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक लिखा 5y प्लस 2, एक आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस 4, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ऐसे क्या करोगे आप लोग, सॉल्व कर सकते हो रीग्रुपिंग मेथड से। ओके, तो अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। तो हम लोग समझेंगे थर्ड मेथड, और ये क्या है, ये आप लोग का आइडेंटिटीज, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे आइडेंटिटीज। तो ये रहा आपका 3 आइडेंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना आइडेंटिटीज आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। थर्ड का क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी a प्लस बी। अब देखो ये तो हो गया, और एक चीज याद रखना, कभी भी आपके पास ये लिखा हो ना, ये लिखा हो, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये कभी भी लिखा हो, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप रिवर्स करके भी लिख सकते हो। अगर आपके पास a माइनस बी a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, ये 3 आइडेंटिटीज। अब मैं आप लोगों को करवाती हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 49x स्क्वायर माइनस 36। अब एक बात बताओ, 49 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, 7 का होगा, और 36 किसका होगा, 6 का होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। 7x का क्या होगा, होल स्क्वायर। जब मैं इसे ब्रेक करूंगी तो क्या आएगा, 49x स्क्वायर ही आएगा। बस मैंने क्या किया, इसे इस फॉर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक बात ध्यान दो, ये जो फॉर्म बन रहा है, ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी। अब ये क्या बना, आइडेंटिटीज के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसे मैं क्या कर सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a माइनस बी a प्लस बी। तो a आपका ये है, b ये है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 7x माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी, प्लस क्या हो जाएगा 7x प्लस 6, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस इतना करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर।
क्लियर है, समझ में आ गया कैसे आप लोग को आइडेंटिटी यूज करना है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें दिया हुआ एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ पे मैंने बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। अगर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं क्या बोलती हूँ, इसे मैं मानती हूँ a, ये आपका हो गया b, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, आइडेंटिटीज लगाऊंगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर यानी कि l का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए क्या आपका, ये a है, ये b है, a क्या हो जाएगा a इंटू b क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद सेकंड में भी क्या करना, मुझे ये आइडेंटिटीज लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं मानती हूँ ये a है, ये b है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2lm। फिर ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 मिनट 2ab मैंने लिख दिया, 2lm हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे lm मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2lm। अब क्या करना मुझे, ठीक है, अब मैं इसे ब्रेक करती हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2lm। अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट में, तो माइनस एल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lm। अब देखो कुछ कटेगा, कुछ अब जो कटने वाला आपको क्या करना, उसे कट करना। अब इसमें से क्या कट होगा, ये एल स्क्वायर और एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस है, प्लस माइनस माइनस ये कट हो गया। अब एम स्क्वायर भी कटेगा, एम स्क्वायर कट गया। अब देखो आपके पास क्या बचा, 2lm और 2lm, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4lm। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आइडेंटिटीज लगा के हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड टाइप। ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, ये थर्ड टाइप हो गया। अब वो थर्ड में क्या करना, मैंने एक चीज आप लोग को बताया था, बहुत बार क्या होता है ना, क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है, आपको क्या करना होता है, इसे इस फॉर्म में लाना रहता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये सेम इसी टाइप का है। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें से ए आपका ये है, बी आपका ये है, यानी कि ए माइनस बी यानी कि y का होल स्क्वायर। इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया, माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसे क्या मानती हूँ, ये जो पूरा है इसे मैं मानती हूँ a, इसे मैं पूरा मानती हूँ b। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, या जो ये आइडेंटिटीज भी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। अब मुझे ये आइडेंटिटीज भी लगाना है, तो लगा लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है ना, तो a b, तो a माइनस बी पहले करते हैं, a हो गया माइनस b तो माइनस है, उसके बाद a प्लस बी तो x प्लस वाई प्लस b प्लस z। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा आइडेंटिटीज आप लोग को कैसे लगाना है। पहले तो आप लोग को आइडेंटिटीज याद होना चाहिए, उसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे किया जाता है। ओके, तो अब मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब हम लोग समझेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये क्या है, ये आप लोग का फोर्थ मेथड है। ओके, तो मैं ये बताती हूँ आप लोगों को, और ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या करना है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म जो स्प्लिट करते हैं हम लोग, इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, बीच वाले टर्म को क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है, कुछ इस टाइप का करना है। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, और ये याद है जब भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो वो उसका फॉर्म क्या होता है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, जिसका वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब देखो सभी में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं करती हूँ, अब देखो फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, पी स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर के कोफिशिएंट से। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको 2 नंबर सोचना है। ठीक है, 2 नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, 2 नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, और उसी दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, बीच वाला टर्म आ जाए, प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 6 भी आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 लेती हूँ, 2 4 जा 8, चलो 8 तो आ गया, ये तो स्टेप फॉलो कर रहा है, 8 तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप देखना है कि इसी 2 नंबर को या तो मैं प्लस करूँ या तो मैं माइनस करूँ, प्लस या माइनस करने पे 6p आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, 2p लेती हूँ मैं प्लस 4p। अब मैं यहाँ पे देख लूँ, जब मैं इस दोनों को प्लस करूंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, 6p मिल रहा है, तो यानी कि 2 और 4 क्या हो रहा है, ये तो फुलफिल हो रहा है कंडीशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 6p की जगह आपको क्या लेना है, 2p और 4p। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ p स्क्वायर प्लस बीच में आपको क्या करना है, 2p लेना है प्लस 4p लेना है। ठीक है, प्लस 8। ठीक है,
प्लस क्या करना 8, यानी कि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या करना आपको एज इट इज लेना है, बीच वाले टर्म में क्या करना आपको ये लेना है 2p + 4p। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसमें मुझे क्या करना, दो का पेयर बनाओ, दो का पेयर बनाने के बाद क्या करना आपको कॉमन लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉमन लेती हूँ, इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, p कॉमन ले सकते हैं, तो p मैं लेती हूँ, p कॉमन लूंगी, इस साइड से लेती हूँ, p कॉमन लूंगी तो क्या हो जाएगा p + 2 हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन क्या लेते हैं, 4 कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा p + 2, ठीक है। अब देखो ये दोनों सिमिलर आ गया, तो यहाँ पे लिखूंगी p + 4, एक तो आपके पास p + 4 आ गया, एक क्या आ गया p + 2, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोग ऐसे करोगे। अब मैं आप लोग बताती हूँ क्वेश्चन में सेकंड, ठीक है। सेकंड में भी सेम करना है, ठीक है। 21 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। अब देखो x स्क्वायर के कोफिशिएंट में तो कोई नंबर है ही नहीं, अगर यहाँ पे 2 रहता और 3 4 रहता तब आप मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे तो 1 है, जब मैं 1 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 21 ही आएगा, तो ये आपका आ गया 21, ठीक है। अब दो नंबर सोचो जिसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 21 आ जाए, और उसी दो नंबर को प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 10 आ जाए, 10x आ जाए, ठीक है, 10x आ जाए। अब यहाँ पे कैसे सोचे, अब यहाँ पे एक बार ध्यान दो, 3 7 21, ठीक है 21, चलो ये तो आ गया। अब इसी दो नंबर को या तो आपको ऐड करना है या तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको क्या लाना है 10x लाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 3x और 7x लेती हूँ, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे आप ऐड करो, ऐड नहीं करूंगी मैं, यहाँ पे मैं क्या करूंगी -3x -7x, ये भी तो ऐड ही हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आ रहा है -10x। अब देखो माइनस का भी ध्यान रखना आपको, बहुत बच्चे क्या करते हैं माइनस का ध्यान नहीं रखते, आपको क्या लाना -10x लाना, तो -10x कैसे आएगा जब मैं यहाँ पे और यहाँ पे माइनस करूंगी, वैसे तो ये ऐड ही हो रहा, बट साइन यहाँ पे क्या आएगा माइनस का आएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन क्या आएगा माइनस का, तो मुझे क्या करना है x², ठीक है, -3x -7x + 21 लिख लो। अब मुझे क्या करना, पेयर बनाओ इस दोनों में और इस दोनों में। अब इस दोनों में कॉमन में क्या लूं, x लेती हूँ मैं, तो क्या बचेगा x -3। इस दोनों में कॉमन क्या लूं, -7 लेना आपको कॉमन, तो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस -7 3 जा 21। अब ये बीच वाला टर्म सेम आ गया, तो x -7 लिखो एक बार आपको क्या लिखना है x -3, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, क्लियर है, यहाँ पे आपको याद नहीं था। एक मिनट, इसे मैं अच्छे से कर देती हूँ। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। 3 में देखते हैं, तो ये क्या 16 है, 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, y² के कोफिशिएंट से, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब दो नंबर सोचे इसे मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए बीच वाला टर्म आ जाए, यानी कि -6y आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे सोचो क्या करना है। अब मैं यहाँ पे ले लूँ 6 10 या 16, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 जा 16 ले सकते हैं, ये भी 4 4 जा 16 लेंगे तो यहाँ पे क्या 16 तो आएगा, बट ये नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16 तो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो मुझे -6y आएगा, तो यहाँ पे मैं लेती हूँ 2y, ठीक है, उसके बाद -8y, ठीक है, तो प्लस माइनस -8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6। अब देखो इस दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 8 बड़ा है ना, जो बड़ा नंबर है तो उसके आगे का साइन लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6y, ठीक है। इस दोनों में बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, तो इसके आगे का साइन यहाँ पे लग जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये कुछ नहीं है ऐसे, तो y² प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस 2y -8y -16। अब पेयर बनाओ इस दोनों में पेयर बनाने के बाद यहाँ पे लिखती हूँ, तो यहाँ पे y कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा y + 2। इस दोनों में मुझे कॉमन क्या लेना है, माइनस लेती हूँ, -8 कॉमन ले लो, तो y माइनस माइनस माइनस, देखो जब मैं माइनस कॉमन लूंगी ना तो बीच में साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे जब मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो माइनस हो, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16। अब देखो बीच वाला टर्म क्या आ गया, सेम आ गया, तो क्या हो जाएगा y -8 y + 2, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये जो आपके पास आ रहा है y + 2 और y + 2 ये हमेशा सेम आएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहा है तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये दोनों अलग आ रहा है इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये था आप लोग का मिडिल टर्म स्प्लिट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, चैप्टर में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, एक और मैं आप लोग को टाइप का क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद ये चैप्टर आप लोग का ओवर हो जाएगा। ओके, तो मैं वो क्वेश्चन बताती हूँ, एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, अब देखो मैं आप लोग को यहाँ पे -25 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, अपॉन में 5 ये लिख सकते हैं, डिवाइड करना तो ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अब देखो इस दोनों में कुछ
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 रिजेक्ट, क्या क्या 5। अब देखो अब इस दोनों में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, बट 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 2x। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x माइनस। तो आपको देखना आपको डिवाइड कैसे, उस पर देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप पे पावर 8 माइनस 4 y पे पावर डिवाइड करना है, y पे पावर 4 बुला सकता है क्या है लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 4। देखो आपके पास 8y है, 8y बचेगा ना, तो y पे पावर 4 हो जाएगा माइनस 4 तो 2 बचेगा, तो y स्क्वायर प्लस में y पे पावर 4। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 3y पे पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। ओके, ये रहा आपका आंसर। तो ये देखो कैसे डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या आपके पास 66 p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड कैसे करना है 11 q r स्क्वायर। अब देखो 11 से 66 कट जाएगा, 11 6 जा, ठीक है। अब क्या कटेगा, q से q कैंसिल होगा, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 q है, एक q तो बचेगा, तो एक तो यहाँ पे 6 हो गया, p स्क्वायर हो जाएगा, एक q कट गया तो एक q बचेगा। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ओवर हो रहा है। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट था नहीं चैप्टर, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट छोटा सा ही कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी से आप लोग का क्या हो रहा है, बेस बन रहा है। अगर अभी आप लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो या तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो।